डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से जो चैप्टर नंबर 4 है, एनिमल किंगडम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से कि किस बेस के बेस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है, और इन्हीं के बेस पे जो आगे करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हम डिटेल से समझेंगे। जैसे सबसे पहले है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ का बना हुआ है, उसके अंदर सेल हैं, टिश्यू हैं। तो उसी बेस पे हम, जैसे सेलुलर टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिसके अंदर जो केवल सेल्स पाई जाती हैं, वहाँ पे टिश्यू नहीं एग्रीगेट होते हैं, और वो जो सेल्स हैं वो लूजली एग्रीगेट होती हैं, कॉम्पैक्टली एग्रीगेट नहीं मिलेगी। जैसे स्पंजेज, पोरीफेरा फाइलम में हम देखेंगे सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। उसके बाद है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर जो टिश्यू बनेंगे, सेल एग्रीगेट होकर सेल टिश्यू बनाती हैं, लेकिन आगे वहाँ पे ऑर्गन वगैरह है वो देखने को नहीं मिलते हैं। उसके बाद है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो टिश्यू हैं वो ग्रुप ऑफ करके ऑर्गन बनाते हैं, और ये कुछ फाइलम में हम एक एक करके देखेंगे, कुछ में ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। जैसे ऑर्गन सिस्टम लेवल में काफ़ी सारे ऑर्गन हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो हायर ऑर्गेनिज्म में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे पोरीफेरा से आगे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को तो हम यहाँ पे मेनली दो टाइप से देखेंगे। एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर केवल एक ही ओपनिंग होती है जो आउटसाइड द बॉडी खुलती है, और वही एनस और माउथ दोनों काम करती हैं। लेकिन जो कंप्लीट है उसके अंदर जो माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग ओपनिंग होती हैं, जो हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो डाइजेशन है वो इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दो देखने को मिलेगा। यदि डाइजेशन इनसाइड द बॉडी है, तो इनसाइड द सेल है, तो उसको हम इंट्रा सेलुलर बोलते हैं, जो कि ये लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जबकि हायर ऑर्गेनिज्म में एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का डाइजेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, तो वो दो टाइप का देखने को मिलेगा। ओपन टाइप में जो ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ हार्ट, हार्ट से बाहर निकाला जाता है, और सेल्स एंड द टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। तो यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स देखने को नहीं मिलेगी, बस जो ब्लड है वो जैसे ही हार्ट से बाहर निकलेगा, तो जो सेल है वो उसके अंदर, बात का मतलब है कि उसमें सीधा भीगती हैं, कोई स्पेशल वहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं देखने को मिलेंगे। जबकि क्लोज्ड टाइप में जो ब्लड है वो आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज के अंदर देखने को मिलेगा। ये भी हायर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा देखने को मिलता है। सिमिट्री, सिमिट्री का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स को हम मिरर, जो उसकी इमेज है उसमें कितने भागों में बांट सकते हैं। तो एक एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल में कोई भी प्लेन है जो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड कर सकती, जैसे स्पंजीज में हम देखेंगे। उसके बाद जो रेडियल सिमेट्री है उसमें एक प्लेन में प्लेन, तो जो रेडियल सिमेट्री है उसके अंदर किसी भी प्लेन के अंदर हम ऑर्गेनिज्म को काफ़ी सारी प्लेन में हम डिवाइड कर सकते हैं। रेडियल सिमेट्री वो होता है जो कि सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और अकाइनोड्रम्स के अंदर देखने को मिलता है, जबकि बायलेटरल में केवल एक ही प्लेन है वो देखने को मिलेगा आपको। और उसी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसको, जैसे एनालिडा है, आर्थ्रोपोड है, कोर्डेट्स हैं, वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। उसके बाद जर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर 2 एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सिलेंट्रेटा, उनके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म मिलेगी। लेकिन कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर 3 जर्म लेयर मिलती हैं, जिसके अंदर जो मीजोडर्म है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म में देखने को मिलती हैं। जैसे प्लेटिया एलिमेंथिसिस से लेके कोर्डेट तक वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं।
उसके बाद सिलोम। सिलोम बॉडी कैविटी को बोलते हैं, और ये क्या होता है, जो बॉडी वाल और गट वाल है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसके बाहर जो भी स्पेस होता है, जो भी उनके बीच में जो स्पेस होता है, उसको सिलोम बोला जाता है। और सिलोम के बेस पे जो ऑर्गेनिज्म है वो सिलोमेट्स होते हैं, जिनके पास सिलोम प्रेजेंट होती है, ट्रू सिलोम, जैसे एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। और स्यूडोसिलोमेट जिनके पास सिलोम होती तो है, लेकिन कुछ जगह पे वो मेसोडर्म के पैचेज के द्वारा लाइंड होती है, एस्की एलिमेंट्स के अंदर पाई जाती हैं। और ए सिलोमेट्स जिसके अंदर बॉडी कैविटी है वो एब्सेंट होती हैं, जैसे प्लेटी एलिमेंट्स, फ्लैटवर्म्स होती हैं, जो उनके अंदर सिलोम नहीं प्रेजेंट होती है, इसलिए उनको ए सिलोमेट बोला जाता है। सेगमेंटेशन मतलब बॉडी को भागों में हम डिवाइड कर सकते। तो बॉडी इज एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती हैं, और जिनको मेटामेरिज्म भी बोला जाता है। ये अर्थवॉर्म में ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें एन्यूल्स रिंग टाइप देखने को मिलती है उनकी। नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या होती है कि मेसोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब मेसोडर्मल ओरिजिन होता है इसका, मेसोडर्म से बनती है ये। और एक रोड डंडी जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो कि डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसके बेस पे ऑर्गेनिजम्स को दो क्लास में बांटा गया है, जो कोर्डेट हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती हैं, और बाकी जितने भी हमारे कोर्डेट से नीचे जितने फाइलम रह जाते हैं, ज़्यादातर जो फाइलम डिस्कस करेंगे वो नॉन कोर्डेट्स के रहेंगे, जो पोरीफेरा से लेके फाइनोडर्मेटा तक चलेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में एक टेबल है वो समझते हैं, कि जैसे जो किंगडम एनिमलिया है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे सेलुलर और टिश्यू या ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम में दो भागों में डिवाइड करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। सेलुलर लेवल है वो पोरीफेरा में पाया जाता है, बाकी जो हायर लेवल है वो हायर ऑर्गेनिज्म है, जैसे टिश्यू है। टिश्यू में ये देखेंगे कि रेडियल सिमेट्री है और डिप्लोब्लास्टिक नेचर है, वो सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में देखने को मिलती हैं। और उसके बाद जो ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम लेवल है, पैरेलल चलते हैं, बाइलेटरल और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। और ये एसिलोमेट्स में देखने को मिलेगा, जो प्लेटी एलिमेंट्स है उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी आगे सारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर और बायलेटरल सिमेट्री ही चलेंगी। और उसके बाद बॉडी कैविटी देखेंगे हम, स्यूडोसिलोमेट नीमेटोड्स में देखने को मिलती है, जो राउंड वॉर्म्स होते हैं, एस्की एलिमेंट्स भी जिसको बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स, ये फ्लैटी एलिमेंट्स में फ्लैट वॉर्म होते हैं। और एक आप डायग्राम भी देख सकते हो ऑर्गेनिजम्स का, डिटेल पिक हम आगे भी देखेंगे। और जो सिलोम है, जो सिलोमेट्स ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें सारे एनालिडा हैं, मोलस्का हैं, मोलस्का में स्नेल आ जाती है, एनालिडा में अर्थवॉर्म आ जाता है, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आ जाते हैं, अकाइनोडर्मेटा में जो भी अपने स्टार फिश वगैरह है वो आ जाती हैं, कॉर्डेट में फिश वगैरह हैं, आगे सारे जीव हैं जो एम्फीबियन, रेप्टाइल्स वगैरह, ये मैमल सारे आ जाते हैं इसके अंदर। और इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होती हैं किनके अंदर, कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट होती है। बाकी यहाँ तक जितना भी पोर्शन है जो पीछे हमने पढ़े सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स में आ जाते हैं, उनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहेगी। और यहाँ पे एक आप ये भी देख सकते हो, जो डायलमेंट है, प्रोटोस्टोम है, डिट्रोस्टोम है, माउथ पहले आता है या फिर माउथ बाद में आता है, तो उस बेस पे भी आप जो कलरिंग है, प्लेटी एलिमेंट्स, नीमेटोड्स है, एनालिड है, मोलस्क है, आर्थ्रोपोडा है, ये सारे प्रोटोस्टोम्स होते हैं। डिट्रोस्टोम्स में अकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, हायर क्लास में डिट्रोस्टोम्स पाया जाता है। इसके अंदर एनस पहले बनता है और बाकी माउथ है वो बाद में बनेगा। उसके बाद सबसे पहले फाइलम से स्टार्ट करते हैं, फाइलम पोरीफेरा, जिसके अंदर स्पंजेज आ जाती हैं। तो ये मैराइन होते हैं और एसिमेट्रिकल, किसी भी प्रकार की सिमेट्री इनमें नहीं पाई जाती। और प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर बॉडी होती है और सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये एग्जाम्पल में हमने देखा था। जो स्पेशल खास बात है नहीं कि वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जिसके अंदर जो वाटर है वो उसके शरीर पे कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको पोरीफेरा बोलते हैं। ओस्टिया से एंटर करेगा और बॉडी वाल में जाएगा, और उसके बाद एक सेंट्रल कैविटी खाली जगह होती है स्पॉन्जोसील, उसके अंदर वाटर एंटर करता है एंड गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम के जरिए वो बाहर निकलता है। हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो किस चीज़ में ज़्यादा मदद करता है, जो फूड है उसको कैप्चर करने में मदद करता है, फूड वाटर के जरिए एंटर करता है। जो गैसेज वगैरह है वो वाटर में घुली हुई गैसेज हैं वो भी एंटर करेंगी साथ में, और जो वेस्ट वगैरह रिमूव करना होता है वो भी जो डर्मल ओस्टिया उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। डर्मल ओस्टिया के द्वारा, और जो ओस्कुलम है उसके द्वारा बाहर निकाला जाएगा।
उसके बाद है क्वेनोसाइट्स, यहाँ पे स्पेशल कोलर सेल प्रेजेंट होती हैं जो कि स्पंजसील और कैनाल से छोटी छोटी कैनाल बनती हैं, जिसके जरिए जो ओस्टिया है वो स्पॉन्जो जो उसके स्पॉन्जोसील होती है सेंट्रल कैविटी उसके अंदर खुलती हैं, तो उनके अंदर ये कोलर टाइप की सेल्स देखने को मिलती हैं। डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है। और एक्जो स्केलेटन पाया जाता है इनके अंदर, बाहर का कंकाल पाया जाता है जो कि स्पिक्यूल कांटों से मिलकर बनता है। स्पॉन्जिन टाइप के फाइबर, स्पॉन्जिन पदार्थ के फाइबर से मिलकर बनता है जो कि इसको शेप वगैरह प्रोवाइड करती हैं। सेक्स इज नॉट सेपरेट है, इसका मतलब हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है, मेल और फीमेल नहीं पाई जाती अलग अलग। जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें गैमेटोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन वो देखने को मिलती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है इनसाइड द बॉडी, हालांकि जीव बिल्कुल लोअर है लेकिन फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ज़्यादातर जीवों में देखने को मिलते हैं जो लोअर होते हैं, और जो हायर ऑर्गेनिज्म है उसकी बड़ी खास बात होती है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। डेवलपमेंट इंटरेक्ट होता है जिसके अंदर एक लार्वा है जो वो थोड़ा सा अलग होता है, लार्वा बनता है इसके अंदर एक, और जो लार्वा है वो अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, डिस्टिंक्ट होता है। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं साइकन, स्काइफा जिसको बोलते हैं। डायग्राम सबसे पहला स्काइफा का है जो कि समुद्री रीजन में देखने को मिलता है। उसके बाद है स्पोंजिला, फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं इसको, स्पंजी टाइप है वो ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद बाथ स्पंज, यू स्पोंजिया, तो बाथ स्पंज होता है ये। और बाथ स्पंज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर पोर्स वगैरह प्रेजेंट होता है, जो इसका एक जो स्केलेटन है वो बाथिंग वगैरह में भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद है फाइलम सिलेंड्रेटा, सेकंड फाइलम हम पढ़ेंगे जिसको निडेरिया ही बोला जाता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास निडोब्लास्ट पाई जाती है, स्टिंगिंग सेल। और ये कैसे जीव हैं, एक्वेटिक हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, ज़्यादातर खारे पानी में पाए जाते हैं। सिसाइल एक ही जगह पे हो सकते हैं या फिर फ्री स्विमिंग नॉर्मली तैरते हुए मिल सकते हैं। रेडियली सिमेट्री, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री पाई जाती हैं, किसी भी प्लेन में हम ऑर्गेनिज्म को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे निडोब्लास्ट या फिर निडोसाइट पाई जाती हैं जो कि स्टिंगिंग कैप्सूल जिनके पास प्रेजेंट होता है, एक स्टिंग डंक इनके पास प्रेजेंट होता है, निमेटोसाइट उसको बोला जाता है। और कहाँ पे टेंटेकल, जो शरीर से बाहर की तरफ इनके जो हाथ टाइप के जैसे हाइड्रा में जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर टहनिया से निकली होती हैं, तो वहाँ पे इनके पास एक निमेटोसाइट प्रेजेंट होती हैं। और ये निमेटोसाइट का काम है एनकरेज, जब भी इनको कहीं पे चिपकना है तो उसमें मदद करेंगी, डिफेंस अपनी सुरक्षा के लिए ये डंक मारती हैं, तो उससे अपनी सुरक्षा करती हैं। और साथ में जो फूड वगैरह यदि प्रे वगैरह कैप्चर करना है तो उसको भी ये कैप्चर करती हैं स्टिंगिंग सेल से ही। और स्टिंग में एक पैरालाइसिस वाला जो एक केमिकल सब्सटेंस होता है, टॉक्सिक होता है, जो कि प्रे को पैरालाइज करके उसको ये फिर फूड कैप्चर में मदद करता है। उसके बाद है टिश्यू लेवल का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, और ये डिप्लोब्लास्टिक दो जर्म लेयर इनके पास प्रेजेंट होती हैं, एक्टो एंड एंडो। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, कैविटी होती है जिसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी, और वेस्कुलर सिस्टम है उसका भी काम ये दोनों एक सिंगल कैविटी करेगी, जिसके पास सिंगल ओपनिंग होती है। और एक माउथ प्रेजेंट होता है जिसको हाइपोस्टोम जो रीजन है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है माउथ, इसलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम देख सकते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों देखने को मिल सकता है। स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का मिलेगा जो इनको अपनी शेप वगैरह वो बनाए रखने में मदद करता है। उसके बाद टू टाइप की फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलती है, एक पोलाइप होती है। पोलाइप की खास बात क्या है कि वो सिसाइल मिलेगी, मूव नहीं करती है, एक जगह पे चिपकी रहती है। सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है जैसे कि हाइड्रा, हम देखते हैं हाइड्रा जैसी शेप होती है इसकी सिलेंड्रिकल, लेकिन हाइड्रा इसका एग्जाम्पल नहीं है। एडमेसिया के अंदर ये देखने को मिलती है हाइड्रा का, तो वैसे शेप के बेस पे बोल रहे हैं। मेडूसा, मेडूसा अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि फ्री स्विमिंग देखने को मिलेगी। और किसके अंदर जैसे एरुलिया जेलीफिश होती है उस तरीके से ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। सम एग्जिबिटिंग अल्टरनेशन, और कुछ के अंदर तो वही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती हैं कि एक बारी पुलाइप आएगा एक बारी मेडूसा आएगा, और जो पुलाइप है वो मेडूसा को एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, और जो मेडूसा है पुलाइप को सेक्सुअली, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेडूसा में देखने को मिलेगा। और एग्जाम्पल है ओबिलिया। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, एडमेसिया, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये होता है अपना पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, तो पुर्तगाल से कुछ इसका रिलेशन है जिसकी वजह से इसको कॉमन नेम पोर्तुगीज मैन ऑफ वार बोला जाता है।
और पाइसेलिया का जो डायग्राम आप देख सकते हैं, रियल डायग्राम है जो। उसके बाद एडमेसिया, एडमेसिया का जो कार्टून टाइप डायग्राम है, ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो थोड़ा ये अर्थ्रोपोड टाइप दिखाई देगा, सी एनामोन इसको बोला जाता है। और पेनिटुएला, सी पेन, ये सी पेन टाइप का जो डायग्राम है वो आप देख सकते हो। उसके बाद सी फैन है गोर्गोनिया, गोर्गोनिया थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा फैला हुआ सा डायग्राम है, सी फैन और पेन में ही फर्क है। और उसके बाद है ब्रेन कोरल मिंडरीना, मिंडरीना, तो ब्रेन जैसी शेप होती है इसकी, इसलिए इसको ब्रेन कोरल भी बोला जाता है। तो ये रियल डायग्राम से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। उसके बाद है फाइलम टीनोफोरा, सी वालनट या फिर कोम्ब जेली इनको बोला जाता है, क्योंकि हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है इनके ऊपर। मैराइन होते हैं, ये रेडियली सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री। और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। बॉडी है, उसके ऊपर 8 एक्सटर्नल रो होती है, 8 पंक्तियां होती हैं, सिलिएटेड कॉम्प्लेट इनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, जो कि इनको लोकोमोशन में मदद करती है। डायग्राम में देखेंगे डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर दोनों देखने को मिल सकता है। बाइल्यूमिनेंस का मतलब है कि इनके पास एक चमक पैदा करने की प्रॉपर्टी होती है, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जुगनू है जो वो लाइट प्रोड्यूस करता है, ऐसे इनके पास लाइट प्रोडक्शन प्रॉपर्टी होती है। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, और जो रिप्रोडक्शन है वो वो सेक्सुअल मीन्स के द्वारा होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं पाया जाता। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है आउटसाइड द बॉडी। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे लार्वा बनेगा, शुरुआत वाले स्टेजेस में लार्वा देखने को मिलता है, हायर ऑर्गेनिज्म में लार्वा नहीं बनता है। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं प्लूरोब्रैंकिया का डायग्राम। और जो ये कॉम्प्लेट्स हैं ये 8 रो में प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से 8 रोज होती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ लोकोमोशन के लिए जो ये मदद करती हैं कॉम्प्लेट्स होती हैं, कंघी जैसी स्ट्रक्चर होती हैं। और टीनोप्लेना, टीनोप्लेना का डायग्राम आप कैप टाइप डायग्राम देख सकते हो, इनके ऊपर भी जो ये कॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर है वो 8 प्रेजेंट होती हैं, 8। तो ये खास बात इनकी ये होती है बायोल्यूमिनेंस, नहीं तो इनके पास डिस्टिंक्ट करेक्टर है, वो आपको ज़्यादा समझने हैं। उसके बाद है फाइलम प्लेटियालिमेंथिस, जिसके अंदर फ्लैट वॉर्म्स हैं, जो चपटे कीड़े आ जाते हैं, वॉर्म्स क्रेमिया कीड़े बोलते हैं। तो डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होती है, तो इनका जो चपटे होते हैं ये जैसे पेज लाइक, जो इनकी जो जमीन की तरफ साइड होती है उसको डोर्सल, जो वेंट्रल, और जो ऊपर वाली साइड है उसको डोर्सल साइड बोला जाता है। तो वेंट्रल जमीन की तरफ वाली साइड को बोला जाता है। फ्लैट बॉडी होती है। और एंडो पैरासाइट, ये शरीर के अंदर रह के खाना पानी लेते हैं, जिससे काफ़ी सारी बीमारियां फैलाते हैं ह्यूमंस में और कुछ एनिमल्स में भी। बायलेटरल सिमेट्री है यहाँ पे, ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ए सिलोमेट है ये। अब सिलोमेट इससे पहले नहीं थे, बिल्कुल सिलोम की बात ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ए सिलोमेट्स जीव हैं ये। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद इनके पास स्पेशल जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, हुक, हुक यहाँ पे किसी भी जगह पे चिपकने में मदद करते हैं। सक्कर्स भी इनको अटैचमेंट में मदद करते हैं, जो पैरासिटिक फॉर्म उनके अंदर पाए जाते हैं। कुछ है जो न्यूट्रिएंट्स है उसको थ्रू दियर बॉडी सरफेस से ही खाना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनके लिए स्पेशल कोई माउथ वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं होती। और इनके पास जो ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, जो आयन का बैलेंस है उसको ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, शरीर के अंदर जो भी आयन है उनका एक मेंटेन रखना उनके लेवल को। और एक्सक्रीशन, जो उत्सर्जन है, जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसको बाहर निकालने का काम फ्लेम सेल्स करती हैं, जो कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है फाइलम प्लेटी एलिमेंट्स का। सेक्सेज यहाँ पे भी सेपरेट नहीं है, बाइसेक्सुअल कंडीशन पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी सारे लार्वल स्टेज पाई जाती हैं। प्लेनेरिया के पास रीजनरेशन भी पाया जाता है, जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं रीजनरेशन। प्लेनेरिया को यदि हम 3 भागों में काट दे तो वो अपने जो हेड रीजन यदि उसके पास है तो वो टेल रीजन अपने आप रीजनरेट कर लेगा, बाकी के पोर्शन भी जो पोर्शन उनके पास नहीं है तो वो रीजनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं टेनिया, टेपवॉर्म, ये जो टेपवॉर्म है वो देख सकते हैं। नहीं, ये सबसे पहले है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया का डायग्राम है। उसके बाद ये टेपवॉर्म है जो कि एनिमल्स के अंदर काफ़ी इन्फेक्शन क्रिएट करता है। जो लोअर एनिमल्स, जो छोटे एनिमल्स होते हैं, यंग बेबी होते हैं, जैसे जो कैटल्स हैं उनके अंदर बीमारी होती है ये। और फैसियोला, लीवर फ्लूक, जो लीवर को डैमेज करता है, इसका भी आप रियल जो डायग्राम है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद फाइलम एस्कियालिमेंथिस, जिसके अंदर राउंड वॉर्म्स आ जाते हैं। तो इनकी खास बात क्या है कि इनको राउंड वॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको यदि हम काट के देखें तो इनका क्रॉस सेक्शन, जो ट्रांसवर्स सेक्शन है वो सर्कुलर दिखाई देता है। फरी लिविंग है ये,
हो सकते हैं, अकेले रहें, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी, और कुछ तो पैरासिटिक होते हैं, परजीवी होते हैं, दूसरों से खाना लेंगे, जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं, प्लांट्स में और एनिमल में पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, थोड़ी सी अपग्रेडेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, मिजोडर्म भी आ जाती है, और स्यूडोसोलोमेट्स। तो ये स्पेशल ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर स्यूडोसोलोम, और किसी में स्यूडोसोलोमेट नहीं है, केवल इन्हीं के अंदर स्यूडोसोलोम, फालिसिलोम पाई जाती है, मिजोडर्म प्रेजेंट होती है। मेजोडर्मल पैचेज, एलिमेंट्री कैनल यहाँ पे कंप्लीट है, और जिसके पास एक डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स, फेरेंक्स एक कॉमन चैम्बर होता है, तो वो भी हम जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं फेरेंक्स रीजन, तो यहाँ पे एक फेरेंक्स रीजन है, उसकी भी जो स्टार्ट है। इवोल्यूशन वाइज हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे प्लांट किंगडम में हमने देखा था, तो इसी प्रकार से जो फोरिफेरा है, उसके बाद जैसे हम हायर क्लासेज की तरफ जाएंगे तो नए नए जो ऑर्गन है वो विकसित होते रहेंगे, ज़्यादा एडवांसमेंट, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है वो देखने को मिलती है। एक्सक्रीटरी ट्यूब यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो काम करती है एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीशन का और ओस्मो रेगुलेशन का। जैसे पीछे हमने फ्लेम सेल पढ़ा था, वहाँ पे एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है। यहाँ पे जो स्पेशल बात है, सेक्सेस सेपरेट हो जाते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाएंगे। फीमेल हैं थोड़ी सी लॉन्गर होती हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को में देखते पहचान सकते हैं कि फीमेल कौन सा है और मेल इनमें कौन से हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल पाई जाती है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों देखने को मिल जाती है, कुछ स्पीसीज के अंदर डायरेक्ट है तो कुछ में इनडायरेक्ट है। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, सबसे पहले एस्कैरिस की जो फीमेल है देख सकते हैं, काफ़ी लॉन्ग है मेल से, और राउंड वॉर्म्स बोला जाता है इनको कॉमनली। वाउचेरिया फिलेरी वॉर्म्स का जो डायग्राम है वो देख सकते हैं, फिलेरिसिस बीमारी फैलाता है ये। और एनसाइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म, तो ये हुक जैसा शेप इसकी देखने को मिलेगी, आगे से ये हुक बना हुआ क्वेश्चन मार्क सा जो बना होता है, ठीक है, तो ये हुक होता है, तो इसलिए हुक वॉर्म बोलते हैं एनसाइक्लोस्टोमा को। उसके बाद फाइलम एनालिडा, लेटिन में एन्यूल्स का मतलब लिटिल रिंग्स होती हैं, छोटे छोटे छल्ले प्रेजेंट होते हैं, जो इनके पर जो बॉडी सेगमेंटेशन छल्लों के रूप में प्रेजेंट होती है। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों पानी में पाए जा सकते हैं, टेरिस्ट्रियल जमीन पे पाए जा सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और कुछ तो पैरासिटिक फॉर्म भी पाई जाती है इनके अंदर। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, ये करेक्टर बार बार चलेंगे। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, ये स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स इन्हीं में देखने को मिलता है, जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं अलग अलग, तो यहाँ पे भी जीव है जो बिल्कुल सेपरेट तो नहीं होता, लेकिन अलग अलग जो सेगमेंट है वो अलग अलग ऑर्गन लिए होते हैं। यदि ऑर्गन भी अलग अलग हों और एक सेगमेंट के, उसको इंटरनली सेगमेंट बोलते हैं, और यदि बाहर से सेगमेंटेशन दिखाई दे, अंदर का पोर्शन एक जैसा हो, तो उसको एक्सटर्नल सेगमेंटेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे सिलोमेट्स एनिमल होते हैं, ट्रियोसिलोम यहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है, और आगे सारे सिलोमेट्स ही आएंगे। उसके बाद बॉडी सरफेस है, उसके ऊपर डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स, छोटे छोटे सेगमेंट्स की फॉर्म में ये आगे बढ़ते हैं, मेटामर्स जिसको बोला जाता है। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी एडवांस करेक्टर है कि यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है, ब्लड वेसल्स यहाँ पे पाई जाती हैं। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि इनको लोकोमोशन में मदद करती हैं। लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज होती हैं, और एन्यूल्स में, प्रत्येक एन्यूल्स में सर्कुलेशन सर्कुलर कुछ मसल्स होती हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ये आगे बढ़ते हैं। नैरिज एक एक्वेटिक फॉर्म है, जिसके पास पैरापोडिया पाए जाते हैं, कुछ पैर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जो कि इनको स्विमिंग में मदद करती है, डायग्राम में भी देखेंगे। नेफ्रीडिया इनके पास प्रेजेंट होती हैं, जो कि ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करती हैं। जैसे पीछे वाले में हमने ट्यूब सेल देखी थी, उससे पीछे हमने फ्लेम सेल, तो यहाँ पे नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के नेफ्रीडिया आएंगे आगे, इस एक चैप्टर में देखने को मिलेगा। न्यूरल सिस्टम है जो वो पेयर्ड गैंग्लिया का बना होता है। पेयर्ड गैंग्लिया कुछ गांठें होती हैं जो किसकी वजह से बनी होती हैं, लेटरल जो नर्व्स होती हैं, जिनके लेटरल साइड से जो पोर्शन से नर्व होती हैं, तो वो एक डबल वेंट्रल नर्व कोड, एक दूरी वेंट्रल साइड में जो प्रेजेंट है, एक नर्व कोड, नर्व न्यूरॉन की एक कोड का मतलब एक रस्सी जैसी स्ट्रक्चर बनाएगी, जो कि अलग अलग पोर्शन से लेटरल नर्व से कनेक्टेड होती हैं। मैरिज डायोसियस पाया जाता है, मतलब ये बाइसेक्सुअल, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल कंडीशन पाई जाएगी, मेल फीमेल अलग अलग कंडीशन। लेकिन जो अर्थवॉर्म है, लीच है, चोक वगैरह हैं जो, वो मोनोसियस होते हैं, वो मेल फीमेल नहीं पाए जाते, और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल पाया जाता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, सबसे पहले नेरिस का जो डायग्राम है, दिखता ये जरूर किस जैसा है, सेंटीपैड जैसा, लेकिन अर्थ्रोपोड्स में नहीं आता ये, इसकी खास बात ये है
ठीक है, अर्थ्रोपोड के अंदर पढ़ते हैं सेंटीपेड्स वगैरह तो। और उसके बाद है अर्थवॉर्म, जो कि फार्मर का फ्रेंड भी माना जाता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने में मदद करता है। इसके बारे में डिटेल रहेगी एक चैप्टर के अंदर। हिरुडीना, जो ब्लड सकिंग लीच होती है, जो कि कभी जो कैटल्स वगैरह उनके ऊपर भी चिपक जाती है, इंसानों पे भी चिपक जाती है, ठीक है। तो ब्लड सकिंग लीच होती है ये, हिरुडीना बोलते हैं इसको। तो इनके अंदर आप एन्यूल्स है वो देख सकते हैं। उसके बाद है जो लास्ट, इस वीडियो का जो लास्ट फाइलम है वो अर्थ्रोपोडा है। अर्थ्रोज का मतलब होता है जॉइंट, जुड़े हुए। पैरापोडा का मतलब होता है अपेंडिजीज, पाँव। तो इनके जुड़े हुए पाँव होते हैं, इसलिए इनको अर्थ्रोपोडा बोला जाता है। तो लार्जेस्ट फाइलम है ये। 2/3 जो एनिमल्स हैं नेम्ड, जितनी भी स्पीसीज हमने खोजी हैं उनके नाम रखे हैं, तो वो पूरे प्लांट और एनिमल में, खासकर प्लांट और एनिमल में जो 2/3 हिस्सा है, 66% जो स्पीसीज हैं वो केवल अर्थ्रोपोडा की हैं। और ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल का, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इसी के पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पे थोड़ा सा एक बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है, इवोल्यूशन है, थोड़ा बैक वाली साइड में चला गया। रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, रिट्रोग्रेसिव का मतलब है जब एडवांसमेंट की तरफ चलते हुए थोड़ा रिट्रोग्रेसिव का मतलब थोड़ा जो प्रोसेस है वो रिवर्ट में चली जाए, उसको बोलते हैं। सिलोमेट्स एनिमल्स होते हैं, सिलोम इनके अंदर पाई जाती है। बॉडी है काइटिनियस एक्जोस्केलेटन, काइटिन का जो हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है, जैसे कॉकरोच में हमने देखा है ऊपर की तरफ जो मजबूत सी परत होती है वो एक्जोस्केलेटन होता है, काइटिन का बना होता है। और जो शरीर है इनका वो हेड, थोरैक्स, थोरैक्स जो थोरैसिक कैविटी जिसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं। एब्डोमिन, पेट वाली जो कैविटी होती है, स्टमक वगैरह जहाँ प्रेजेंट होती हैं, ह्यूमन के बेस पे बता रहे हैं। तो थोरैक्स और एब्डोमिन जो रीजन है, अलग अलग रीजन इनमें, और जॉइंटेड अपेंडेज, जुड़े हुए पाँव इनके अंदर पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन काफ़ी अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। गिल्स जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, गिल्स भी सिंपल गिल्स, बुक गिल्स, बुक जैसे बुक होती है पेजेस के टाइप में, ऐसे इनके बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। बुक लंग्स भी होते हैं, और ट्रैकियल सिस्टम भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर लंग्स नहीं होते, केवल ट्यूब होती हैं, ट्यूब से ही सांस लेते हैं। सेंसरी ऑर्गन एंटीना होता है, जो 2 डंडी ही टाइप स्ट्रक्चर होती है इनके सिर के ऊपर, जो कि सेंसर का काम करती हैं। आइज होती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं। कंपाउंड आइज काफ़ी जो अलग अलग छोटी छोटी पार्टों से मिलकर बनती हैं, जो कि एक मोजाइक विजन बनाती हैं। और जबकि जो सिंपल आइज हैं, एक सिंगल आई भी देखने को मिल जाती है। स्टैटोसिस्ट जो बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं, जिनको बैलेंसिंग बनाने में मदद करते हैं, जैसे ह्यूमंस के अंदर जो ईयर है, इंटरनल ईयर, उसमें जो ट्रैकियन, ये स्टैचियन ट्यूब होती है, उसके अंदर जो फ्लूइड है दोनों साइड में, वो एक बैलेंस का काम करता है। तो यहाँ पे स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन, एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है। सेंस ऑर्गन अभी तक हमने नहीं पढ़ते, यहाँ पे सेंस ऑर्गन भी आ गए हैं, और इनमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी। एक्सक्रीशन है वो माल्फिजियन टिब्यूल्स के द्वारा होगा, जैसे नेफ्रिडियम ने पिछले वाले फाइल में देखा था, यहाँ पे माल्फिजियन टिब्यूल्स है। तो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, वही हमने याद रखने हैं, बाकी बाकी तो नॉर्मल करेक्टर्स हैं वो तो याद ही रहेंगे। डायोसियस कंडीशन, 2 बॉडीज यहाँ पे पाई जाती है। यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है शरीर के अंदर, और ये ओवीपैरस होते हैं, अंडे प्रोड्यूस करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर्स वाले हो भी सकते, नहीं भी, लेकिन जो वाटर वाली फॉर्म होती है, मेराइन फॉर्म, वो ज़्यादातर कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की ज़रूरत नहीं होती। कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत टेरेस्ट्रियल फॉर्म को ज़्यादा होती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी, लार्वा प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी। और एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं हम, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जिनका हम अच्छे खासे फ़ायदा लेते हैं, जैसे हनी भी है, एपिस मधुमक्खी आप देख सकते हो, शहद बनाती है, जो बोम्बैक्स मोराई बोलते हैं इसको, सिल्क वॉर्म जो कि सिल्क मोथ भी इसको बोलते हैं वैसे। तो सिल्क वर्म होता है, जो सिल्क का कपड़ा है उसको बनाने में मदद करता है, शहतूत के पत्तों में पाया जाता है। लेसिफेरस, ये लैक इंसेक्ट होता है। डायग्राम में आप शायद छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो देख सकते हो, मोम जैसे टाइप में मोम बनाता है लैक, मोम होता है जिससे अलग अलग चीज़ें जो बनाई जाती हैं। उसके बाद लिविंग फॉसिल, किंग क्रैब आप देख सकते हो। लिविंग फॉसिल, लिविंगलेस किंग क्रैब वो चीज़ होती है जो कि पुराने कुछ ऑर्गेनिजम्स के करेक्टरिस्टिक्स लिए होता है, जिसमें ज़्यादा एडवांसमेंट टाइम के होते नहीं आई, उसको लिविंग फॉसिल बोला जाता है। किंग क्रैब होता है ये।
उसके बाद मॉस्किटो, वेक्टर्स होते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। एनाफ्लीज जैसे मलेरिया फैलाता है, ये एनाफ्लीज मॉस्किटो का डायग्राम है। उसके बाद ये क्यूलेक्स का जो डायग्राम है, और उसके बाद ये एडिज, जो पट्टियां सी बनी होती हैं, ये एडिज मच्छर होता है जो कि डेंगू की बीमारी फैला सकता है। उसके बाद ग्रीगेरियस पेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं फसलों को, वो पेस्ट कीट क्या हो सकता है आपका, लुकेस्टा, लोकस्ट, ठीक है, जो ग्रीन कलर का टिड्डा, जिसको अलग अलग फॉर्म हो जाती हैं वैसे तो इसकी, टिड्डे इनके होते हैं अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, काफ़ी सारी स्पीसीज होती हैं जो कि फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। उसके बाद फाइलम जो मोलस्क है, तो जिस तरीके से एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है, हम ऑर्गेनिजम्स का लेवल भी उसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सॉफ्ट बॉडीड विद कैल्सीरियस सेल, तो इनके पास एक शरीर है जो काफ़ी नरम होता है, लेकिन ऊपर जो एक परत होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई, उससे ये ढके होते हैं, जो कि इनको एक शेल्टर प्रोवाइड भी करती हैं। और ये सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है, पहले नंबर पे आर्थ्रोपोडा हमने देखा था, और ये सेकंड नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा जीव जो स्पीसीज है वो इन्हीं की खोजी गई हैं। और ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों फॉर्म में पाया जाता है। एक्वेटिक में मैराइन, खारे पानी में और ताज़े पानी में दोनों में मिल सकता है। और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं। और सिलोमेट एनिमल होते हैं, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती हैं। बॉडी है वो कैल्सीरियस सेल के द्वारा, जो डिस्टिंक्टिव फीचर है इनका, जिनके बेस पे इनका नाम भी है, वो कैल्सीरियस सेल पाया जाता है। अनसेगमेंटेड शरीर जो इनका अनसेगमेंटेड होता है। डिस्टिंक्ट एक हेड रीजन होता है, मस्कुलर फुट होते हैं जिनसे ये चलते हैं, और विसरल हम्प, और एक विसरल ऑर्गन का जो इंटरनल ऑर्गन का एक कुब्बड़ हम्प, कुब्बड़ टाइप में देखने को मिलता है। और कवर्ड विद मेंटल, और जो ये विसरल हम्प है वो मेंटल एक लेयर होती है उसके द्वारा कवर किया जाता है। फॉर्म्ड बाय सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन, और स्किन की लेयर से ही ये बनी होती है, नरम लेयर से बनी होती है। मेंटल कैविटी क्या चीज़ होता है, जो स्पेस प्रेजेंट होता है हम्प और मेंटल के बीच में, तो थोड़ी खाली जगह प्रेजेंट होती है, उसको मेंटल कैविटी बोलते हैं। और इसके पास क्या होते हैं, फीदर लाइक, पंख जैसे गिल्स, गलफड़े होते हैं जो कि सांस लेने में मदद करते हैं। और कुछ इनका एक्सक्रीटरी फंक्शन, जो नाइट्रोजनस वेस्ट उसको बाहर निकालने का काम भी करते हैं। सेंसरी टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर, जैसे स्नेल के ऊपर देखा होगा दो जो एंटीना टाइप देखने को मिलते हैं, जो एंटीरियर रीजन पे, हेड के आगे वाले रीजन में पाए जाते हैं, डायग्राम में देखेंगे। एक जो स्पेशल खास बात है वो इनके पास रेडुला पाया जाता है। रेडुला क्या है कि इनके पास टीथ वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, जब भी ये खाना खाते हैं तो ये फाइल राइक रेस्पिंग ऑर्गन, जो रेती होती है, जो हम किसी भी चीज़ को नुकीला बनाने के लिए नाइफ वगैरह को यूज करते हैं, तो उस टाइप में कुछ रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं इनके पास, जो कि खाने को छोटे टुकड़े बनाने में, पाउडर बनाने में मदद करते हैं, फीडिंग में मदद करते हैं। यूजुअली डायोसियस, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल कंडीशन पाई जाती है, दो सेपरेट बॉडी पाई जाती है जिनके पास सेक्स ऑर्गन है। और ओविपेरस, अंडे ये देते हैं, एग लेइंग एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। तो एग्जाम्पल काफ़ी सारे हैं, एक एक करके डायग्राम वाइज हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पाइला है, एप्पल स्नेल बोला जाता है, एप्पल जो इनके जो शंख जैसी जो शेप है, वो एप्पल जैसे डायग्राम उसकी वजह से, शेप की वजह से एप्पल स्नेल बोलते हैं, पाइला इसका साइंटिफिक नेम है। उसके बाद है पिंक टाडा, पिंक टाडा जो कि अपना पर्ल ओस्टर होते हैं, और ये छोटे छोटे बाल जैसी दिखाई दे रही हैं, पर्ल्स होते हैं। तो जो मोती हैं वो यहीं से निकाले जाते हैं, पर्ल्स ओस्टर से ही, ओस्टर इसको नॉर्मली बोला जाता है। उसके बाद सीपिया कैटल फिश बोलते हैं इसको। सीपिया वैसे मछलियाँ अलग होती हैं, ये कुछ फॉल्स फिश होती हैं, कैटला फिश बोला जाता है इसको। उसके बाद है लोलिगो स्क्विड, अच्छा तो ये चीज़ है जो स्क्विड है, ठीक है, जो स्क्विड है, ये लोलिगो जो स्क्विड का डायग्राम है, जो ये ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है। और उसके बाद ऑक्टोपस है, जो इसके 8 पाँव होते हैं, ऑक्टोपस, डेविल फिश भी इसको बोला जाता है। उसके बाद है सी हेयर, खरगोश जैसा दिखाई देता है ये, एप्लेसिया। उसके बाद डेंटिलियम, टस्क सेल होती हैं, हाथी के दांत जैसे होते हैं ना, टस्क उसको बोला जाता है। और सेल मतलब है मोटी परत, जो इनकी कैल्शियस कार्बोनेट की जो परत है इनके अंदर पाए जाते हैं। और उसके बाद चिएटोप्लूरा काइटन, जिसके स्पेसिमेन भी कई बार लैब में देखने को मिलता है। स्पेसिमेन से इनकी पहचान होती है, तो आप रियल डायग्राम से भी इनकी पहचान कर सकते हैं, जो सीपिया है।
ये काइटन है। उसके बाद है फाइलम मोलुस्का, जो एक डायग्राम रहेगा कटल फिश सेपिया, तो वो आप इंटरनेट पे सर्च करके उसके बारे में उसका भी एक जो मॉर्फोलॉजी है उसकी वो देख सकते हो, जिससे ऑर्गेनिजम्स को पहचानना आसान हो जाता है। उसके बाद है फाइलम अकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स, कांटेदार शरीर होता है इनका। एंडोस्केलेटन पाया जाता है, कैल्शियम। ओसिकल्स, ओसिकल्स बोन्स होती हैं तो हड्डियां टाइप की है, यहाँ पे एंडोस्केलेटन देखने को मिलेगा, हड्डियों से बना हुआ। उसके बाद आल आर मैराइन्स, सारे की फॉर्म है जो मैराइन होती हैं, खारे पानी में पाई जाती हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, लेकिन लार्वे के अंदर बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, सिनोसिलोमेट होते हैं, सिलोसिलोमेट होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं जो कि ट्रू बॉडी कैविटी इनके पास प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, क्योंकि इनके पास माउथ और जो एनस है वो प्रेजेंट होता है। माउथ वेंट्रल साइड में है, डोर्सल साइड में एनस प्रेजेंट होता है अपर साइड में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनका खास बात है, वो वाटर कैनाल सिस्टम था फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था, यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम है जो कि इनकी मदद करता है इधर उधर जाने के लिए, लोकोमोशन के लिए, फूड कैप्चर के लिए, खाना जो रेस्पिरेशन है सांस लेने के लिए। और एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके पास कोई प्रेजेंट नहीं होते, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही एक्सक्रीशन का काम करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन वही डायोसिस डायोसिस है, मेल फीमेल अलग अलग देखने को मिलेंगे। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, पानी के अंदर फ्यूजन होता है मेल फीमेल गैमेट्स का। अब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, लेकिन मेल फीमेल अलग अलग नहीं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, जिसमें गैमेट्स हमको बाहर रिलीज किया जाता है। डेवलपमेंट इंटरेक्ट होता है, इसमें फ्री स्विमिंग लार्वा इनके अंदर पाया जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, स्टारफिश एस्ट्रियस बोलते हैं इसको, तारा मछली बोलते हैं इसको स्टारफिश। अकाइनस सी अर्चिन होता है, जिसके ऊपर काफ़ी सारी जो बायोटेक्नोलॉजी में इसके जो जीनोम है उसको स्टडी किया जाता है। अकाइनस इसको बोलते हैं सी अर्चिन। एंटी डोन सी लिली होता है। और ककमेरिया, ये आपका ओफिरिया ब्रिटल स्टार है, और ककमेरिया का लास्ट डायग्राम रहेगा। ओफिरा है, ये ब्रिटल स्टार है, जो ब्रिटल स्टार डंडियां से मिलती हैं नुकीले से कांटे से। और ये आपका सी लिली है, और ये ककमेरिया खीरे जैसा होता है, ये ककमेरिया बोलते हैं, सी ककम्बर। उसके बाद फाइलम हेमिकोर्डेटा, तो फाइलम हेमिकोर्डेटा के अंदर हम पहले इसको ऐसा माना जाता था कि ये कोर्डेटा के अंदर ही इसको कंसिडर करते थे, सब फाइलम माना जाता था, कोर्डेटा का प्रोटोकोर्डेट्स में पढ़ते थे, लेकिन इसको अभी सेपरेट फाइलम में रख दिया गया है, नॉन कोर्डेट्स के अंदर ही। एक जो पहले थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती थी, वो किस चीज़ की वजह से थी, इनके पास एक स्टोमोकोर्डवा की डायग्राम उसमें देखेंगे। जो वोम लाइक मैराइन एनिमल्स होते हैं, ये कीड़े जैसे दिखाई देते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं, और सिलोमेट्स ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती हैं। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स है, जो जिसकी वजह से कंफ्यूजन रहता था कि नोटोकोर्ड होती है वो सिमिलर, नोटोकोर्ड के सिमिलर होती है, जो स्टोमोकोर्ड इनके पास प्रेजेंट होती है। तो इसी की वजह से बाद में रिसर्च किया गया, तो स्टोमोकोर्ड है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड काम रहता है, उसकी वजह से स्टोमोकोर्ड, तो उसकी वजह से इसको सेपरेट रखा गया है। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, जिसके पास एक एंटीरियर प्रोबोसिक रीजन होता है, और कोलर रीजन होता है, और एक लॉन्ग ट्रंक। 3 भागों में डिवाइडेड होती है बॉडी है जो। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का देखने को मिलेगा। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा लेते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पे प्रोबोसिक ग्लैंड होती हैं, और सेक्सेस सेपरेट देखने को मिलेंगे, यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। और फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल मिलेगी, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मिलेगा। और जो एग्जांपल है ब्लैनोग्लोसिस और साइकोग्लोसिस, ब्लैनोग्लोसिस का डायग्राम आप देख सकते हैं, जो सबसे हेड वाला रीजन है वो प्रोबोसिक रीजन होता है। उसके बाद कोलर रीजन है, ये यहीं पे स्टोमोकोर्ड रीजन प्रेजेंट होता है, जो कि नर्व कोर्ड जैसा ही, ये जो नोटोकोर्ड है उससे जैसा दिखाई देता है। बाकी का जो रीजन है वो क्या है, वो टेल नहीं है, वो
ट्रंक रीजन होता है। टेल जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हम कोर्डेट में पढ़ेंगे, अभी तक यहाँ पे कोई टेल देखने को नहीं मिली है। उसके बाद साइकोग्लोसस, थोड़ा सा जो ऑर्गेनिज्म है अजीबोगरीब सा दिखाई देता है, तो ये साइकोग्लोसस होता है। ज़्यादातर ब्लैनोग्लोसस को ज़्यादा पढ़ा जाता है। उसके बाद फाइलम कोर्डेटा, जो लास्ट फाइलम रहेगा, सबसे एडवांस फाइलम है, इसी के अंदर हम अलग अलग क्लासेज पढ़ेंगे। तो शुरुआत में जो बेसिक है वो देख सकते हैं फाइलम कोर्डेटा के अंदर। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इनके अंदर नोटोकॉर्ड भी पाई जाती है, और एक डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो यहाँ पे कुछ गिल स्लिट्स मतलब गलफड़ों के कुछ छिद्र देखने को मिलते हैं, पेयरिंग में पाए जाते हैं, और मैराइन भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। इसके कुछ हम आगे अलग अलग सा फाइलम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स, तो वो अलग अलग फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो छोटे जो जीव हैं ज़्यादातर वो मैराइन होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रू बॉडी कैविटी या सिलोमेट है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे एडवांस यही मिलते हैं। यहाँ पे टेल प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल का मतलब है एनस जो होता है उसके बाद जो भी बॉडी का पार्ट होता है उसको टेल में कंसिडर किया जाता है। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बॉडी है जो वो ये जो फाइलम है 3 सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है। यूरोकोर्डेट्स, ट्यूनिकेट्स भी बोला जाता है इनको, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो प्रोटोकोर्डेट्स किसको बोला जाता है? यूरोकोर्डेट और सिफेलोकोर्डेट्स को बोला जाता है। प्रोटोकोर्डेट्स कोर्डेट्स से पहले के माने जाते हैं। तो नोटोकोर्ड इनके पास केवल लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है इसमें यूरोकोर्डेट्स में, जबकि सिफेलोकोर्डेट्स में जो टेल से लेके हेड रीजन तक पूरी एक नोटोकोर्ड प्रेजेंट होती है, और जो कि पूरी लाइफ में पाई जाती है, ना कि जैसे हमने पीछे देखा था लार्वा के अंदर ही पाई जाएगी, वो अडल्ट में एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पे पूरे लाइफ के अंदर पाई जाती है, अडल्ट में भी देखने को मिलती है। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मेनली यूरोकोर्डेट के, सिफेलोकोर्डेट के, बाकी आगे जितने भी रहेंगे वो वर्टिब्रेट्स की ही क्लास रहेंगी। तो देख सकते हैं सबसे पहले एस्कीडिया यूरोकोर्डेट में आता है। उसके बाद सेल्पा जो बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है। उसके बाद डोलिलम देख सकते हो, थोड़ा संघ टाइप में होगा, छोटा जीव होता है, लेकिन ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर जो एम्फियोक्सिस है वो ऑर्गेनिज्म है। और उसके बाद यही जो जीव है एम्फियोक्सिस लैंसलेट जिसको बोला जाता है, ये एक ही जीव है दोनों, ठीक है। तो ये लैंसलेट लेंस टाइप में दिखाई देते हैं। एम्फियोक्सिस का डायग्राम है जो आप जो बिल्कुल रियल पिक हैं उनसे ऑर्गेनिजम्स की आप यहाँ पे पहचान कर सकते हैं। उसके बाद है कंपैरिजन, कोर्डेट और नॉन कोर्डेट में कंपैरिजन है वो देखेंगे। जो कोर्डेट्स हैं उनके अंदर नोटोकोर्ड प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन कोर्डेट में नोटोकोर्ड एब्सेंट होती है। इसी एक सिंगल करेक्टर की वजह से हमने इनको अलग अलग कर रखा है, डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें डोर्सल पाया जाता है, पीठ की तरफ मिलेगा ज़्यादातर, मतलब जो वेंट्रल साइड होती है जमीन की तरफ से, अर्थ की साइड होती है, तो डोर्सल साइड में, जो कि वेंट्रल साइड में होता है नॉन कोर्डेट में। होल होता है यहाँ पे, और सिंगल होता है, और यहाँ पे सॉलिड होता है, और डबल देखने को मिलता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। फेरेंक्स है वो गिल स्लिट्स के द्वारा पोरेटेड होता है, परफोरेटेड का मतलब छिद्र युक्त होता है, मतलब जो छिद्र होते हैं गिल स्लिट्स वो फेरेंक्स में खुलते हैं, जबकि गिल स्लिट्स यहाँ पे अब्सेंट थे। हर्ट वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, यहाँ पे डोर्सल साइड में मिलेगा, यदि होगा तभी। पोस्ट एनल पार्ट है जो वो टेल प्रेजेंट होती है इनके पास, लेकिन यहाँ पे पोस्ट एनल जो पार्ट टेल है वो अब्सेंट होती हैं। उसके बाद वर्टिब्रेटा हम पढ़ते हैं। तो वर्टिब्रेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में प्रेजेंट होती है, लेकिन बाद में कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम होती है जो अडल्ट में उसके द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। उसके बाद जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कोर्डेट्स होते हैं, लेकिन सारे कोर्डेट्स को हम वर्टिब्रेट्स नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्टिब्रेट्स एक पार्ट है जस्ट कोर्डेट का, और कोर्डेट में तो हमने और भी पढ़े हैं, यूरोकोर्डेट्स, फेलोकोर्डेट, वो भी आ जाते हैं। वेंट्रल मस्कुलर हर्ट प्रेजेंट होता है इनके पास, जो 2, 3 या 4 चैम्बर लिए हो सकता है, जो हम अलग अलग क्लास में देखेंगे। पाइसिज मछलियां हैं उनमें 2, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियन में 3, और जो
क्रोकोडाइल है, एक एक्सेप्शन है। और उसके बाद जो एव्स और जो मैमल्स है उसमें 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। किडनी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक्सक्रीशन का काम करती है और जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगी, मतलब आयन का बैलेंस बना के रखेगी ऑस्मो रेगुलेशन, और एक्सक्रीशन मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालेगी। पेयर्ड अपेंडेजेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि या तो फिन हो सकते हैं मैराइन फॉर्म में या फिर लिम्स भी हो सकते हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म में। तो हम एक चार्ट से समझते हैं वर्टिब्रेटा के जो भी हमने मटेरियल यहाँ पे पढ़ना है। तो इसको डिवाइड किया गया आगे अग्नैथा, जिसके पास ए का मतलब सेंट, अग्नैथा मतलब जा, जिनके पास जा सेंट होता है, जालेस वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं इनको, साइक्लोस्टोमेटा एक ही क्लास आती है, सिंगल क्लास। उसके बाद गनैथोस्टोमेटा जिसके अंदर जा प्रेजेंट होते हैं, और इसकी सुपर क्लास कौन सी है, पाइसिस मछलियाँ जो फीसिज होती हैं, और फीसिज 2 प्रकार की होती है, कॉन्ट्रियोथीसिस जो कि कार्टिलेजिनस फिश है, ओस्टियोथीसिस क्या होती हैं, जो बोनी फिशेज होती हैं। और उसके बाद टेट्रापोडा जिनके पास 4 पाँव होते हैं, और या फिर लिम्स हाथ पैर वगैरह होते हैं इनके पास फिन्स होते हैं जिनको तैरने में मदद करते हैं। तो एम्फीबिया में जैसे मेंढक आ जाते हैं जो ड्यूल हैबिटेट शो करते हैं, रेप्टिलिया जो क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं जो रैंक के चलते हैं, एव्स बर्ड्स आ जाते हैं, और मैमल्स। ये 4 क्लास हमारी टेट्रापोडा में रहती हैं, 2 पाइसिस में और एक है जो एग्नैथा में रहेगी। ये 7 क्लासेज के बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा में मैराइन ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, खारे पानी में रहते हैं, लेकिन ये जब भी ब्रीडिंग वगैरह, एग लेइंग वगैरह या फर्टिलाइजेशन करनी होती है, रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। एक्टोपैरासाइट होते हैं, कुछ मछलियों के ऊपर भी रह के ये खाना वगैरह है उनसे लेते रहते हैं। इलोंगेटेड बॉडी इनकी लेंथ वाइज लंबी होती है, और जिनके पास 6 से लेकर 15 पेयर्स के गिल स्लिट्स मिल सकते हैं अलग अलग स्पीसीज में, किसी में 6 पेयर, किसी में 10, किसी में 15, इस तरीके से अलग अलग, और रेस्पिरेशन का काम करते हैं। स्किंग एंड सर्कुलर माउथ, और जैसे एक्टोपैरासाइट है तो इनके पास चिपकने के लिए एक सकिंग माउथ प्रेजेंट होता है जो कि वैक्यूम क्रिएट करके चिपकाने में मदद करेगा। और जो सर्कुलर माउथ होता है इनका, और जिसके पास जो जबड़ा है वो अब्सेंट होता है। बॉडी है उस पर स्केल्स अब्सेंट होते हैं, डिवोइड का मतलब अब्सेंट, यहाँ पे स्केल अब्सेंट होते हैं। और पेयर्ड फिन भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, फिन होते तो लेकिन पेयरिंग में नहीं पाए जाते। क्रेनियम वर्टिब्रल कॉलम्स आर कार्टिलेजिनस, जो इनका ब्रेन बॉक्स जो दिमाग है, खोपड़ी है, खोपड़ी में रहता है दिमाग, तो क्रेनियम है जो वो, और वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी है वो कार्टिलेजिनस होती है, बोन की नहीं होती, कार्टिलेज की बनी होती है। सर्कुलेशन क्लोज्ड टाइप का होता है, और स्पानिंग के बाद ये उसी टाइम इनकी डेथ हो जाती है, और फ्यू डेज के अंदर ये मतलब डेड हो जाते हैं। और जो लार्वा है मेटामॉर्फोसिस के बाद ओशियन के अंदर चला जाता है। जो लार्वल स्टेज की डेवलपमेंट है वो फ्रेश वाटर में होती है, और जैसे ही अडल्ट में कन्वर्ट होएगा तो वो मैराइन वाटर में चला जाता है, क्योंकि ओस्मोटिक कंसंट्रेशन और जो ओस्मोटिक जो प्रेशर होता है, पोटेंशियल होता है, उनका बड़ा रोल होता है इनके फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर की फॉर्म्स में। उसके बाद एग्जांपल हम देख सकते हैं पेंट्रोमाइजन लैम्प्रे जिसको बोला जाता है, और यहाँ पे आप इसके गिल स्लिट्स देख सकते हैं अलग अलग में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग देखने को मिलते हैं। और उसके बाद है मिगजिन जो कि हैग फिश कहलाती है। तो इनके जो रियल जो डायग्राम है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद है क्लास कॉन्ट्रियोथिसिस जिसके अंदर कार्टिलेजिनस फिश आती हैं, और ये मैराइन होती हैं, खारे पानी में पाई जाती हैं, परिडेसिस शिकार करके खाती है छोटी मछलियों का। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड का मतलब जिनके अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है वो ये एक फिक्स बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते, और साथ में इनके जो स्ट्रीम लाइंड बॉडी होती है, दारेदार शरीर होता है, इसके द्वारा ही तैरने में जो इनका वाटर ड्रैग है उसको कम करती हैं। और कार्टिलेजिनस एंडोस्केल्टन, कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केल्टन है वो देखने को मिलेगा। माउथ वेंट्रली प्रेजेंट होता है जमीन की तरफ, जब ये तैरती हैं तो नीचे की तरफ रहता है माउथ। नोटोकोड पूरी लाइफ के अंदर, पूरी लाइफ में मिलती हैं। गिल स्लिट्स हैं सेपरेट होते हैं, और अपर कुलम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, अपर कुलम गिल कवरिंग को बोला जाता है जो कि बोनी फिशेज में देखने को मिलता है। स्किन टफ होती है, और प्लेकोड स्केल्स के एक टाइप हैं जिसे स्किन है इनकी जो काफ़ी स्मूथ मिलेगी। और बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ, जो टीथ हैं इनके पास वो किससे बने होते हैं, वो भी एक मॉडिफाइड रूप होता है प्लेकोड स्केल्स का। और इनके पास पावरफुल जा होते हैं, जबड़े हैं बड़े मजबूत होते हैं। और
ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनके पास एयर ब्लैडर जो हवा की थैली नहीं होती जो कि इनको बायएंसी में मदद करे, तो ये बायएंसी में मदद करने वाली थैली है वो हम बोनिफिसिस में, एयर ब्लैडर बोनिफिसिस में पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से इनको अंदर बायनेंसी है उस वो चीज़ नहीं मिलती है जिसकी वजह से इनको लगातार तैरना पड़ता है, वरना ये सिंक हो जाएगी। अब बोलोगे फिश है जो वो सिंक तो पहले ही है, डूबी तो पहले ही हुई है, लेकिन अलग अलग डेप्थ में तैरने के लिए इनको एयर ब्लैडर की बड़ी ज़रूरत होती है। यदि ज़्यादा एयर भर लेते हैं तो ये वाटर सरफेस पे तैरेंगी, और यदि एयर ब्लैडर में हवा कम रहेगी तो ये डेप्थ में तैरेंगी। तो डेप्थ में तैरेंगी तो ज़्यादा प्रेशर भी फेस करना पड़ेगा, तो उसी से बचने के लिए इनको लगातार तैरना पड़ता है। हार्ट है, दो चैम्बर का पाया जाता है, एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। और सम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, कुछ के पास करंट वाले ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं जैसे टोरपीडो, और व्हील सम पोसेस पॉइजनस स्टिंग, कुछ कांटे वाली मछलियां भी होती हैं, ट्राइगन जिसको बोलेंगे। डायग्राम से देखेंगे हम सेक्सेस सेपरेट देखने को मिलेंगे। यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, मेल्स के पास एक पेल्विक फिन जो होता है उसके पास क्लैस्पर होते हैं, और क्लैस्पर क्या काम करता है, जो स्पर्म वगैरह है मेल गैमेट्स है उनको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल पाई जाती है, और काफ़ी सारे इनमें से विविपेरस होते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ये बड़ा एडवांस करेक्टर है इनका। उसके बाद स्कोलियोडोन, जो डॉग फिश जिसको बोला जाता है, पेरिस्टिसिस साफिस, और कार्किडोरन ग्रेट वाइट शार्क। तो डायग्राम हम देख सकते हैं। सबसे पहले ट्राइगन है ये, जो कि करंट वगैरह जो हमने इलेक्ट्रिक ऑर्गन जिसके पास प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद है ट्राइगन। एग्जाम्पल यहाँ से आने स्टार्ट हुए थे, टोरपीडो है ये, उसके बाद ट्राइगन है। जिस उसमें आए हुए हैं डायग्राम, जो भी एग्जाम्पल जिस सीरीज में आए उस हिसाब से पिक हैं। कुछ पिक आगे पीछे मिल जाती हैं, एडजस्टमेंट करते टाइम आगे पीछे हो जाती हैं वो। और उसके बाद स्कोलियोडोन डॉग फिश जो होती है, काफ़ी मजबूत जबड़ा इनके पास होता है, कार्टिलेजिनस फिश में आता है। उसके बाद सा फिश, जो इनका आगे वाला पोर्शन है वो सा जैसा होता है, जो कि एक कटर का काम करता है लकड़ी वगैरह काटने के लिए, इसलिए इनको सा फिश बोलते हैं। और एक जो सबसे डेंजरस जो मछली होती है वो ग्रेट वाइट शार्क होती है, और काफ़ी मजबूत होती है, फिर भी ये कार्टिलेजिनस होती है। तो कार्टिलेजन ये है कि कार्टिलेज सॉफ्ट नहीं होता, काफ़ी मजबूत भी होता है। उसके बाद है ओस्टियोथिसिस, जिसको बोनीफिसिस बोलते हैं, और ये मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में पाई जाती हैं। कोल्ड ब्लडेड हैं, मतलब बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स नहीं रह सकता, वो चेंज कर सकता है, पोइकिलोथर्मस भी बोल सकते हैं। बोनी एंडोस्केल्टन, जो स्पेशल खास बात है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी तो मिलेगी क्योंकि ये फिशेज हैं, तैरते रहना पड़ता है। और माउथ है वो टर्मिनल पोजीशन पे, ना कि वेंट्रल पे, बिल्कुल टिप पे पाया जाता है। 4 पेयर्स के गिल्स पाए जाते हैं जो कि अपरकुलम के द्वारा ढके होते हैं। अपरकुलम टिक में देखेंगे हम, स्किन है जो वो कवर्ड होती है साइक्लेड और टिनोइड स्केल से। स्केल्स की थोड़े टाइप अलग अलग होते हैं, हायर क्लासेज में डिटेल में पढ़ा जाता है इनको। एयर ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से बायएंसी ये रेगुलेट कर सकती हैं, किस लेवल पे इनको तैरना है वो रेगुलेट किया जा सकता है। टू चैम्बर्ड हर्ट, वही सेम कंडीशन है, वन ओरिकल वन एंट्रिकल, सेक्सेज सेपरेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी यूनिसेक्सुअल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, और मोस्टली ओविपेरस होते हैं। फीसिज सारी जैसे एक जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन करेक्टर्स हम यहाँ से देख सकते हैं अलग अलग देखने को मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, और वहाँ पे इंटरनल देखा था कॉन्ट्रिथिसिस में, और यहाँ पे ओविपेरस है, वहाँ विविपेरस ऑर्गेनिजम्स थे। एग लेइंग है, और डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट मिलेगी। जो लार्वा है वो यहाँ पे एब्सेंट रहता है। तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैराइन फॉर्म है, उसके बाद फ्रेश वाटर है, कुछ एक्वेरियम में भी यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले फ्लाइंग फिश, तो फ्लाइंग फिश की कुछ जो फिन है वो पंख जैसे आकृति से ले लेते हैं, तो इनको तैरने में मदद करती हैं, और ये कुछ हाइट तक उड़ भी सकते हैं, ग्लाइडिंग करते हैं। ये स्पेशली उड़ते नहीं जैसे बर्ड्स उड़ेंगे, ऐसे नहीं उड़ते, ग्लाइडिंग करते हैं वैसे। हिप्पोकैम्पस जो सी हॉर्स होता है, कार्टूनों में भी आप तो कई बार देखते हो इसको, सी हॉर्स, मूवीज का हॉर्स जैसा दिखाई देता है। उसके बाद है फ्रेश वाटर के अंदर लेबियो, रोहू, कैटला फिश आप देख सकते हैं। और जो इनका अपरकुलम रीजन होता है, ये वाला रीजन होता है, जब ये मछलियाँ आपने ध्यान से देखी होगी तो इनके जो अपरकुलम है वो ओपन होता है, उसके अंदर से जो वाटर है वो बाहर निकाला जाता है, माउथ से वाटर को एंटर करवाते हैं। और उसके बाद मैगूर
क्लेरियस उसको आप देख सकते हो, कैटफिश टाइप होती है ये, थोड़ा सा कैटफिश भी बोल सकते हो। उसके बाद है एक्वेरियम के अंदर खासकर ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए जो थोड़ी ब्यूटीफुल मछलियों को ज़्यादा रखा जाता है, सुंदर हों जो, और फाइटिंग फिश होती हैं ये, झगड़ालू मछली होती हैं। और उसके बाद एंजल फिश पेट्रोफाइलम, तो ये एंजल फिश ये वाली है, और जो फाइटिंग फिश है वो ये वाली स्ट्रक्चर्स हैं। ये डायग्राम आगे पीछे इसलिए हैं एडजस्टमेंट में, कई बार जो पिक है वो आगे पीछे हो जाती हैं। तो जो एंजल फिश है वो थोड़ी अच्छी खासी एंजल हैं जैसे काफ़ी परी टाइप में देखने को मिलेंगी, और जो फाइटिंग फिश हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है क्लास एम्फीबिया, ड्यूल हैबिटेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, और एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्मस, और 2 पेयर्स के इनके पास लिम्स होते हैं, फोर लिम और हाइंड लिम। बॉडी है डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, तो दो ही रीजन होते हैं, एक हेड होता है, नेक एब्सेंट होती है, और ट्रंक के अंदर सारा जो थोरैसिक और एब्डोमिन दोनों पोर्शन इकट्ठे होके एक ही में बनाते हैं, तो ट्रंक रीजन बोला जाता है। टेल यहाँ पे प्रेजेंट भी हो सकती है कुछ फॉर्म में। स्किन है जो मोस्ट होती है, स्केल नहीं होता इनके पास। आईज हैं वो आईलिड्स के द्वारा कवर की हुई मिलेंगी, और टाइम्पेनम है जो कान का पर्दा वो बाहर प्रेजेंट होता है, कोई पीना टाइप की स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगी। जो पीना है वो मैमलिया का ही स्पेशल करेक्टरिस्टिक होता है जो लास्ट में पढ़ेंगे। इनके पास एक स्पेशल जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्लोएका प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो खाने वाली नाली है, यूरिन वाली डक्ट है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो भी गैमेट वगैरह ट्रांसफर करने होते हैं, तो वो एक सिंगल चैम्बर से ही यहाँ पे बाहर एक क्लोइकल अपर्चर होती है उसी से बाहर निकलते हैं, और तो चैम्बर में जिसमें ये आके मिलती हैं तीनों की तीनों जो डक्ट हैं वो क्लोइका चैम्बर कहलाता है। रेस्पिरेशन गिल्स लंग्स और स्किन तीनों के द्वारा देखने को मिल जाता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ओरिकल है, एक वेंट्रिकल होता है, तो एडवांसमेंट है हार्ट में। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल देखने को मिलेगी, और ओवी पैर्स होते हैं, ये एग लेइंग होते हैं, और डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट देखने को मिलेगी। लार्वा बनेगा जैसे टेडपोल लार्वा होता है मेंढक के अंदर, और ये फर्टिलाइजेशन के लिए जो एक्सटर्नल है उसके लिए वाटर के अंदर इनको जाना पड़ता है, इसलिए ड्यूल हैबिटेट शो करते हैं। और एग्जांपल आप देख सकते हो, बफो है जो टोड जिसको बोलते हैं, राना, तो ये एक बार पिक ले लेते हैं हम, सारी आगे पीछे आ रही हैं। तो ये सबसे पहले है बफो, इंडियन टोड भी बोलते हैं इसको। उसके बाद है राणा जो सिंपल मेंढक होता है। उसके बाद ये ट्री फिश है, ट्री फ्रॉग है, पतले वाला जो पेड़ों पे चढ़ता है, ट्री फ्रॉग बोलते हैं। उसके बाद है ये सैलेमेंडर, सैलेमेंडर को भी काफ़ी पढ़ा जाता है, इसके अंदर रीजनरेशन पाई जाती है। टेल जो रीजन ये दिन का कट जाता है, हाथ पैर भी कट जाते हैं तो ये अपने रीजनरेट कर सकते हैं। उसके बाद लिम्बलेस एम्फीबिया है जो इस्थियोपिस, तो ये स्नेक जैसा दिखाई देता है, लिम्स नहीं होते, बाकियों में लिम्स हम देख रहे हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, इनके पास लिम्स नहीं होते, तो ये रेप्टाइल स्नेक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन एम्फीबिया के अंदर आते हैं। उसके बाद है क्लास रेप्टिलिया, तो रिपेयर या रेप्टम का मतलब क्या होता है, लैटिन वर्ड होता है ये, जिसका मतलब है टू क्रीप और क्राल। तो मोस्टली टेरिस्ट्रियल होते हैं ये, और पोइकिलोथर्मस कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये भी, और क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन इनके अंदर पाया जाता है। रेंग के चलते हैं ये, पेट के बल चलते हैं। बॉडी है ड्राई होती है, कॉर्निफाइड स्किन पाई जाती है, और एपिडर्मल स्केल या स्क्यूट्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं जो मतलब मजबूती प्रदान करते हैं इनको। उसके बाद टाइम पैनम है वो एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करता है, सेम कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, स्पेशल पीना टाइप स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगी। लिम्स हैं जब प्रेजेंट होंगे तो पेयर में पाए जाएंगे। 3 चैम्बर्ड इनके अंदर हार्ट देखने को मिलेगा, बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। स्नेक्स और लिजार्ड हैं वो अपनी स्किन को शेड कर देते हैं स्किन कास्ट के रूप में, स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी। सेक्सेस सेपरेट पाए जाते हैं, मेल फीमेल अलग अलग देखने को मिलेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओवीपेरस यहाँ पे देखने को मिलेगी कंडीशन। एग लेइंग और डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट है, और एग्जांपल हम देख सकते हैं जो अलग अलग क्यूलोन टर्टल
जो कि फिन टाइप में इनके पाँव देखने को मिलेंगे, ये पानी में रहता है ज़्यादातर। उसके बाद है टोरटोइज, जो नाखून से देखने को मिलेंगे कि ये लैंड फॉर्म होती है, ये मैराइन फॉर्म ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद है चैमलियन, जो ट्री लिजार्ड भी बोलते हैं इसको, गिरिकेट भी बोलते हैं, रंग बदलता है जो। गार्डन लिजार्ड इसी जैसी होती है लेकिन थोड़ा रंग वगैरह चेंज नहीं करती हैं। क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल होता है। एलिगेटर, ये एलिगेटर देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा फर्क होता है बस इनमें बॉडी स्ट्रक्चर में। जो हेमिडेक्टिलिस है वाल लिजार्ड, जो दीवारों पे नॉर्मल छिपकली मिलती है घरों में। और पॉइजनस स्नेक है जिसके अंदर कोबरा आ जाता है, जो स्पेशल खास बात है कि यू शेप्ड स्ट्रक्चर मिलती है इनके हुड के ऊपर। और बेनगेरस क्रेट होता है, ये पट्टियाँ सी बनी होती हैं। और एक वाइपर, जो कि पट्टियाँ सी इस पे बनी होती हैं लेकिन जहरीले सांप होते हैं काफ़ी। उसके बाद है क्लास एव्स, बर्ड्स जिसके अंदर आ जाते हैं। तो इनकी खास बात है कि इनके ऊपर फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं छोटे। और मोस्ट कैन फ्लाई, काफ़ी सारे उड़ सकते हैं लेकिन कुछ फ्लाइट लेस होते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन है। तो पोसेसिज बीक, इनके पास बीक चोंच होती हैं। फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स के अंदर, पंख बनाते हैं जो कि स्केल्स। और साथ में इनके पास स्केल्स भी पाए जाते हैं, कहाँ पे, हाइंड लिम्स पे, जो कि इनको वॉकिंग चलने में मदद करते हैं, स्विमिंग तैरने में। जैसे जो डक होते हैं उनके अंदर क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेज और जो पेड़ की टहनियाँ हैं उनको पकड़ने में मदद करते हैं। जो लिम्स हैं फॉर, जो हाइंड लिम्स हैं। स्किन है वो ड्राई होती है, इनके पास कोई ऑयल गैलैंड नहीं होती, ऑयल ग्रंथि नहीं होती, केवल टेल रीजन के बेस पे ही पाई जाती है। एक एंडोस्केलेटन है ओसिफाइड होता है, हड्डियों का जो बना होता है ओसिफाइड बोन ही होता है। और जो लंबी बोन होती हैं वो अंदर से खाली होती हैं, एयर कैविटीज उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, न्यूमैटिक बोन बोला जाता है। एडिशनल चैम्बर पाए जाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, जिनको क्रोप एंड की जार्ड बोला जाता है, जो कि इनका जो खाना है उसको पाउडर फॉर्म में करने में मदद करते हैं, क्योंकि बीक होती हैं, इनके पास टीथ प्रेजेंट नहीं होते, तो ग्राइंडिंग का काम करते हैं। फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, टू ओरिकल टू वेंट्रिकल, वार्म बल्टेड होते हैं होम्योथर्मस। तो वार्म बल्टेड नेचर हम मैमल्स में और एव्स में ही देखते हैं, जो कि बॉडी टेम्परेचर को फिक्स रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंजाइमेटिक जो रिएक्शन है वो एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे काम करती हैं, तो उनको रेगुलर रखने के लिए इनको वार्म बल्टेड बोला जाता है। 37 डिग्री के आसपास इनका बॉडी टेम्परेचर रहता है। उसके बाद रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा देखने को मिलेगा, क्योंकि टेरिस्ट्रियल फॉर्म है ये। और एरोबो एरियल फॉर्म है, हवा में रहती हैं। उसके बाद एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग्स, जो एयर सेक्स हैं जो हमने पढ़ी हैं लॉन्ग बोन्स में पाई जाती हैं, तो वो लंग्स के साथ कनेक्ट होती हैं, जो कि इनको रेस्पिरेशन में मदद करती हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एडवांस करेक्टर ही मिलेंगे। ओवी पैरस होते हैं, एग लेइंग है और डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। तो डायग्राम हम देख सकते हैं, कोरवस है जो क्रो नॉर्मली देखने को मिलता है, कोलंबा पिजन कबूतर, और सीटाकुला पैरेट, काफ़ी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। उसके बाद है ओस्ट्रिच, स्ट्रूथियो बोला जाता है इसको, सबसे बड़ा जो सेल होती है इसी का जो एग होता है ओस्ट्रिच एग, तो वो सबसे बड़ी सेल में भी आता है। पैओ पिकॉक मोर होता है। और उसके बाद एप्टेनोडाइटस पेंगुइन होती हैं, ये भी नहीं उड़ सकती। और नियोफ्रोन जो वल्चर होता है गिद्ध, जो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को खत्म खाता है और एक स्क्वेंजर का काम भी करता है, साफ सफाई रखने में मदद करता है। हालांकि इनकी जो संख्या अभी काफ़ी कम हो गई है, तो बचाने के लिए काफ़ी सारे प्रयास भी किए जा चुके हैं और टाइम टू टाइम होते रहते हैं। उसके बाद क्लास लास्ट रहेगी अपनी मैमलिया, क्योंकि इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, कुछ खास करेक्टर्स भी होते हैं इनके पास। अलग अलग हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। पोलर आइस कैप्स, जो बर्फ़ के जो चोटियाँ होती हैं वहाँ पे पाई जाती हैं पोलर रीजन में। डेजर्ट मरुस्थल में पाए जाते हैं, पहाड़ों पे, जंगलों में और ग्रासलैंड्स, घास के मैदानों में, डार्क केव्स अंधेरी गुफाओं में। और ये उड़ने के लिए भी अडेप्टेड होते हैं, जैसे बैट, फ्लाइंग फॉक्स, और जो वाटर के अंदर भी जैसे डॉल्फिन और ब्लू व्हेल है वो वाटर में मिल सकता है। जो जरूरी नहीं फिश हैं वही वाटर में मिलेंगी, ये भी फिश ही होती हैं लेकिन ये मैमल्स कैटेगरी में आती हैं मेमोरी ग्लैंड्स की वजह से। इनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती है जिनको मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं जो यंग वंस को। टू पेयर्स
इनके लिम्स हो सकते हैं इनके पास, अडेप्टेड फॉर वॉकिंग जो चलने के लिए बने हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल फॉर्म में पाए जाते हैं, रनिंग में दौड़ने के लिए, क्लाइंबिंग पेड़ पे चढ़ने के लिए, बोरोइंग बिल वगैरह बनाने के लिए, स्विमिंग तैरने के लिए, और फ्लाइंग उड़ने के लिए भी बने होते हैं। हेयर्स पाए जाते हैं स्किन पे जो खास बात होती है, और एक्सटर्नल ईयर, इनके पास एक पीना भी प्रेजेंट होता है जो एक्सटर्नल ईयर को डिनोट करता है, जो कि साउंड वेव्स है उनको कलेक्ट करने में मदद करता है। अलग अलग टाइप के टीथ पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमंस के अंदर हम देखते हैं इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, 4 टाइप के टीथ होते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, होम्योथर्मस है, वार्म बल्डेड एनिमल हैं और रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा लेते हैं ये। सेक्सिज सेपरेट हैं। अब बोलो फिश हैं तो गिल्स होनी चाहिए, लेकिन फिशेज के पास भी डॉल्फिन है चाहे ब्लू व्हेल है, तो वो आपकी सांस लेने के लिए उनको सतह पे आना पड़ता है, सांस भरते हैं उसके बाद वो अंदर चले जाते हैं, फिर सांस लेने के लिए फिर सरफेस पे आना पड़ता है, तो लंग्स के द्वारा ही रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेज हैं वो सेपरेट मिलेंगे। यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, विविपेरस हैं, ज़्यादातर यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, प्लेटिपस हम डायग्राम भी देखेंगे, और डायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद है एग्जाम्पल है मैमल्स के, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम मैक्रोपस कंगारू को देखते हैं, जो कि ब्रूड पाउच होती है, यहाँ पे एक बच्चा भी लिए हुए है ये ब्रूड पाउच। प्लेसेंटल और मैमल्स में मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स जो हम पढ़ते हैं तो उनमें ये मार्सुपियल्स में आते हैं। उसके बाद टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स होता है, बैट चमगादड़ जिसको बोलते हैं। कैमलस कैमल होता है, डेजर्ट में पाया जाता है। मकाका मंकी। रेटस चूहा होता है। कैनिस डॉग। फैलिज कैट। एलिफेंट एलिफेस एलिफेंट होता है। इक्वस हॉर्स, ये ब्लू व्हेल आ गया। इक्वस वैसे आप इनको पता ही है, इक्वस ये आगे पीछे आ रहे हैं थोड़े। इक्वस हॉर्स आ जाता है, डॉल्फिन आ जाती हैं फिर, और डॉल्फिन के बाद ब्लू व्हेल जो सबसे बड़ा जीव है धरती के ऊपर। उसके बाद टाइगर्स, टाइगर ये टाइगर है। उसके बाद लियो लायन हो गया, और प्लेटिपस है जो एक सिंगल ऐसा है जो ओवी पैरस होता है, जो एग लेइंग होती है, जिसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन के बाद एग ले करते हैं। ऑर्निथो काइनस, ऑर्निथोरिनकस बोलते हैं इसको, प्लेटिपस जो होता है ऑर्गेनिज्म। इसके मॉडल वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में आप काफ़ियों के बारे में जानते हो, तो कुछ के बारे में आप पहचान कर सकते हो। उसके बाद है ओवरव्यू, जो भी हमने अलग अलग फाइलम पढ़े हैं उनका एक ओवरव्यू क्या है इसमें। जैसे यहाँ से हम जर्नल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सबके याद रख सकते हैं, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर हमने पोरीफेरा में देखा है, बाकी में टिश्यू टिश्यू रहा है। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है प्लेटी एलिमेंट्स में। उसके बाद तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही रहेगा। उसके बाद बायलेट ये सिमेट्री है, वेरियस टाइप की सिमेट्री पोरीफेरा में देखने को मिलती है, वैसे सिमेट्रिकल भी बोलते हैं इनको। रेडियल पाई जाती है, उसके बाद कईयों में बायलेटरल है, और रेडियल काइनोडर्मेटा में देखने को मिलेगी, बाकी तो बायलेटरल सिमेट्री ही मिलती है। सिलोमेट्स जो ऑर्गेनिज्म है वो लास्ट वाले सिलोमेट्स थे, बीच में एक स्यूडो सिलोमेट होता है जो एस्की एलिमेंट है, बाकी ए सिलोमेट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेगमेंटेशन ज़्यादातर में एब्सेंट ही होती है, बस प्रेजेंट एनालिडा में और आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलती है, और एक जगह और कोरोडेटा में भी जो अपनी वर्टिब्रल कॉलम होती है रीढ़ की हड्डी, उसमें भी सेगमेंटेशन ही पाई जाती है। तो कोरोडेटा में जो वर्टिब्रा है उसके अंदर पाई जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होता है पोरीफेरा में, बाकी में आगे इनकम्प्लीट है, और बाकी में कंप्लीट एडवांस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत ओपनिंग मिलेगी एनस एंड माउथ। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम है, पहले वालों में अब्सेंट मिलेगा, कहाँ तक एस्की एलिमेंट तक, उसके बाद प्रेजेंट कंडीशन मिलेगी सर्कुलेटरी सिस्टम में। और अब्सेंट प्रेजेंट में आप अलग अलग याद रख सकते हो कि इसमें क्लोज्ड है किसमें ओपन टाइप है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी शुरुआत के कुछ फाइलम में अब्सेंट होता है क्योंकि लोअर आते हैं एनालिटा तक, उसके बाद प्रेजेंट मिलेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं, डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पे, और साथ में वाल्स कैनल इनके अंदर पाई जाती है। निडोब्लास्ट निडेरियन में पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स टिनोफोरा में लोकोमोशन में जो मदद करते हैं, इनकी फ्लैट बॉडी होती है, सक्कर्स होती हैं, फ्लेम सेल्स होती हैं, जो हमने पढ़ा है प्लेटी एलिमेंथिस में। ऑफन वोम शेप्ड इलोंगेटेड बॉडी।
तो इलोंगेटेड बॉडी होती है, राउंड इनका क्रॉस सेक्शन रहता है, बॉडी सेगमेंटेशन पाई जाती है एनालिड्स में, एक्सोस्केलेटन। तो ये हम सारे करैक्टर्स हैं वो पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से आप एक ओवरव्यू है वो भी ले सकते हैं।